जिसे तेजस्वी यादव ने कट्टरपंथी कहकर अपने गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया, जिसे ज्यादातर विपक्षी पार्टियां वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम कहती रहीं, जिसे विश्लेषक बाहरी बताते रहे, उस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने बिहार चुनाव में अपना बदला ले लिया है। हाँ, बदला। फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर का डायलॉग है ना, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से अपना बदला ले लिया है और एक बार फिर बिहार की उन सभी 5 सीटों पर कब्जा कर लिया जिसे 2020 के विधानसभा चुनाव में जीता था। लेकिन 2022 में 5 में से 4 विधायक आरजेडी के पाले में चले गए थे। 3 साल बाद ओवैसी ने फिर से खुद को सीमांचल का सुल्तान साबित कर दिया है। अब उस पॉइंट पर बात करते हैं जिसे लेकर महागठबंधन AIMIM को घेरती रही है। MIM ने 25 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें ढाका से एक हिंदू कैंडिडेट राणा रंजीत को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि उन्हें सिर्फ 5000 के करीब वोट मिले और वो चौथे नंबर पर हैं। वहीं ओवरऑल की बात करें तो MIM को 5 पर जीत हासिल हुई है, 2 सीट पर दूसरे नंबर पर, 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 5 सीटों पर चौथे नंबर पर AIMIM के कैंडिडेट रहे। वहीं 4 सीट केवटी, कस्बा, शेरघाटी और दरभंगा ग्रामीण ऐसी हैं जहां MIM ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। अगर इसे पलट दें तो 2 सीट ठाकुरगंज और बलरामपुर में यह लॉजिक लगाया जा सकता है कि महागठबंधन की वजह से MIM को नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ वो आपको आगे बताएंगे। AIMIM का वोट बैंक सीमांचल के मुस्लिम समाज की अलग अलग उप समुदायों में फैला हुआ है। पार्टी ने कुल्हिया बहुल जोकीहाट और सुरजापुरी बहुल अमौर दोनों सीटों से जीत दर्ज की है। अब आपको बताते हैं कि किन सीटों पर MIM ने जीत दर्ज की है। AIMIM की जीत के पीछे फैक्टर देखा जाए तो सीमांचल पर फोकस रहा। पिछली बार 2020 में MIM ने आमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधमन सीट जीती थी। इस बार भी वही सीटें हैं। जिन सीटों पर जीत दर्ज की है आप वो देखिए। जोकीहाट MIM के मोहम्मद मुर्शीद आलम ने JDU के मंजर आलम को 29,000 वोटों से हराया है। MIM के ही पूर्व विधायक शहनवाज आलम जो RJD में शामिल हो गए थे, चौथे नंबर पर रहे। शहनवाज मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। उनके भाई सरफराज आलम जनसुराज के टिकट पर लड़कर तीसरे नंबर पर रहे। अब बात करते हैं आमौर सीट की। MIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपनी सीट आमौर पर बड़ी ही आसानी से जीत हासिल की और JDU की सबा जफर को लगभग 39,000 वोटों से हराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLA अब्दुल जलील मस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गए। ऐसे तो अख्तरुल ईमान कोचाधमन के हैं, लेकिन 2020 में आमौर शिफ्ट हुए थे और तब भी अब्दुल जलील मस्तान को वहां से हराया था। अब बात करते हैं कोचाधमन सीट की। AIMM के मोहम्मद सरवर आलम ने मास्टर मुजाहिद आलम को 23,000 वोटों से हराया है। महागठबंधन को इस सीट से उम्मीद थी कि यह उनके पक्ष में जा सकती है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद आलम JDU छोड़कर RJD में आ गए थे। लेकिन यह सीट फिर से MIM के खाते में गई। एक और सीट है बहादुरगंज सीट। MIM के मोहम्मद तौसीफ आलम ने कांग्रेस के मुसव्विर आलम को करीब 28,000 वोटों से हराया है। एक और सीट की बात करते हैं बायसी। MIM के गुलाम सरवर ने बीजेपी के विनोद कुमार को 27,000 वोटों से हराया है। यह मुस्लिम बाहुल सीट इसलिए रोचक हो गई थी क्योंकि MIM के सरवर और RJD के अब्दुल सुभान के बीच वोट बढ़ गए थे, जिससे बीजेपी भी मुकाबले में आ गई। हालांकि इसके बाद भी गुलाम सरवर जीत गए। अब बात करते हैं MIM की करीबी हार वाली सीटों की। बलरामपुर, यहां MIM के आदिल हसन सिर्फ 389 वोट से चुनाव हार गए। आदिल हसन को करीब 80,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यहां LJP की संगीता देवी ने जीत हासिल की है। एक और जो करीबी सीट जिस पे MIM की हार हुई है वो ठाकुरगंज सीट है। MIM के गुलाम हुसनैन दूसरे स्थान पर रहे और JDU के उम्मीदवार से करीब 9,000 वोटों से, या कह सकते हैं आप 8,800 वोटों से हार गए। किशनगंज सीट की बात करते हैं कि MIM के शम्स आगाज ने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। ये सीट कांग्रेस के कमरुल होदा ने जीती। अररिया में MIM का प्रदर्शन भी कुछ इस तरह का ही रहा। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग सीट की, शेरघाटी, जो गया में पड़ता है। यहां भले ही MIM चौथे नंबर पर रही हो, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार को बड़ा नुकसान कर गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार ने RJD को करीब 13,500 के वोट जो है उसके अंतर से हराया है, जबकि MIM के उम्मीदवार शाने अली खान को 14,700 वोट मिले। इस सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार को भी
करीब 18,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। कुल मिलाकर एमआईएम ने अपने आलोचकों को कुछ हद तक गलत साबित किया और अपनी सीटें बरकरार रखी।